हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्ट्रेटजी दिसंबर 2024 एडम के लिए। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो पेपर पैटर्न है, हमारे जो पहले पेपर आता था जून 2024 में, उससे थोड़ा सा अब अलग आएगा। पेपर के अंदर क्या अलग आएगा सर? बहुत सारी बातें बतानी है। पहले मैं आपको कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ। जून 2024 के अंदर देखा जाएगा कि पहले पांचवे के बी पार्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता था। अब वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना आते हुए अब आएगा सर बजट। तो ये हट गया, यहाँ से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट आएगा। जून 2024 के पेपर के छठे क्वेश्चन के अंदर 14 मार्क्स के अंदर मार्जिनल क्वेश्चन आता था, वो स्टैंडर्ड का आएगा। सर ये चेंजेस है, पहले मार्जिनल का आता था, अब स्टैंडर्ड का आएगा। और सातवें क्वेश्चन में बजट आता था, अब मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा। सर ये चेंज है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की, तो पूरी देखना। और भी बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे आपको, वीडियो को पूरा देखना, स्ट्रेटजी, और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए, नहीं तो वो गड़बड़ कर जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट पुरानी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, नहीं करनी है। जिस टाइम के क्लास होती है उसी टाइम की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। एक 500 रुपीज़ के अमाउंट पर आपको एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, तीनों सब्जेक्ट के टेस्ट, प्लस हर एक चैप्टर के दो दो टेस्ट होंगे। अगर आपके पास 20 चैप्टर है तो 40 टेस्ट रहेंगे, एंड हर चैप्टर के दो दो टेस्ट, प्लस साथ में लास्ट में फुल फ्लैश टेस्ट होने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है अपने ऐप में। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है ऐप का, उसको डाउनलोड करें, लॉगिन या फिर रजिस्टर करें, एंड उसके बाद पे टेस्ट सीरीज में जाकर आप टेस्ट सीरीज एंजॉय कर सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर टेस्ट अपलोड होते हैं और रेगुलर बेसिस पर आंसर अपलोड किए जाते हैं। फर्दर डिटेल के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब स्ट्रैटेजी के अंदर नई चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक चीज आपको जो बतानी है इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक चीज बताऊं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले तो आता है कॉस्ट शीट, ठीक है जी, ओके है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट में दे रखा है मॉडल टेस्ट पेपर, मटेरियल पेपर पूछ लेता है लेबर कॉस्ट। पास्ट पेपर उठाओ, जून 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर उठाओ और जून 2024 का एग्जाम पेपर उठाओ। जून 2024 के मॉडल टेस्ट पेपर में मटेरियल का क्वेश्चन डाला हुआ है, पर एग्जाम में दे दिया लेबर कॉस्टिंग का। जून 2024 के क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में डाला हुआ है मॉडल टेस्ट पेपर में जून 2024 का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, एग्जाम में देते इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल। बच्चा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कर गया, एग्जाम में इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल तो तोड़ गए उसके। वो कह रहा भाई ये क्या हुआ, मैं तो भैया रिकंसिलेशन करके आया था, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर में रिकंसिलेशन दिया था, वहाँ इंटीग्रल। तो ये भी बातें आपको ध्यान देनी है। स्ट्रेटेजी इसलिए होती है कि आपको ये समझ में आए कि भाई मुझे कौन सा पेपर में अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना। पर पढ़ना सारा है, पढ़ना सारा है दोस्त, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। सर हमारे जो अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन है, सबसे पहला जो आपकी प्रायोरिटी होगी अब होगी क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं लिखते हुए चलूंगा, आपको किस बेसिस पर काम करना है। पहला आपको करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसको तो खा जाओ, इसको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस बार आपका 14 मार्क्स में आएगा। दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग करना है, दूसरा करना है मार्जिन कॉस्टिंग। तीसरा, अब देखिए मार्जिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करोगे 14 मार्क्स आ जाएंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग करोगे 7 मार्क्स आ जाएंगे। पर मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ आ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उनको याद करना आसान नहीं है। अब सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद भी कर लोगे तो कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से कौन सा एक पूछ लेगा, कुछ नहीं पता। और एक अच्छी बात बताऊं, एक गुड न्यूज बताऊं, नवंबर से, दिवाली के बाद से नवंबर से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी बुक में है, उसकी सारी थियोरेटिकल वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस यूट्यूब चैनल के अंदर डालने वाला हूं। तो अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा दूंगा डिटेल में रेगुलर क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने अपने रेगुलर क्लास में पहले नहीं पढ़ाया हुआ था। जानबूझ के मैं उनसे कहता था कि ये छोड़ दो, इसको याद करना मुश्किल है। पर क्योंकि अब ये मार्जिनल के साथ आ रहा है तो मैं कहूँगा भाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब आप करके जाना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके जाना। और ये मैं इसकी वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप करके जाओगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 8वें में 3 क्वेश्चन करने हैं और 3 में से आपका एक क्वेश्चन तो हो जाएगा। बच्चे 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होंगे, ये आप बैकअप पे लेके चलेंगे, ये आप बैकअप क्वेश्चन बनाकर चलेंगे कि भाई अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ पाता मेरे सेलेक्टिव उसमें अगर नहीं आ पाता तो मैं बैकअप पे करके चलूँ। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करने हैं। 7 का मार्जिनल कॉस्टिंग क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, ये क्लास में हो चुका है। पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका नहीं हुआ था। जो हमारे पेड स्टूडेंट है वो हम नवंबर से यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो जिनका कोर्स एक्सपायर भी हो गया है ना, वो भी यूट्यूब से आराम से देखकर कर सकता है, राइट। क्योंकि पहले मैं इसलिए मना करता था इसको
क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इसलिए मना करते कि ऐसे चैप्टर के साथ आता था जो मुश्किल होता था। अब देखिए मार्जिनल के साथ अभी भी आ रहा है, अभी मैं आपका चाहो तो इसको बैकअप पे रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मार्जिनल को समझ नहीं आता। वो लगता है कि मार्जिनल, पर मार्जिनल एक आसान टॉपिक है आपके पास, तो मार्जिनल में कुछ भी नहीं है। जब ग्रुप 2 में आओगे तो देखना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कितना बड़ा है मार्जिनल कॉस्टिंग। असली मार्जिनल कॉस्टिंग ग्रुप 2 में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है, मेरा ही सब्जेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर ये यूट्यूब पर आ जाएगा, आपकी दिक्कत मत लीजिएगा। नवंबर दिवाली खत्म होने के साथ साथ एक एक वीडियो रोज मैं यूट्यूब पर डालूंगा, तो सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म कर दूंगा और पास्ट पेपर में आए क्वेश्चन भी आपको वहां पर सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप इसको ऑन रखिए, करके रखिए, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड करना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग में से सबसे इंपॉर्टेंट है जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। ये बार बार पेपर में पूछ लेता है। जून 2024 में भी जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया था, और प्रोसेस कॉस्टिंग कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। बात यह है कि 5वें क्वेश्चन में अगर आप बजट चैप्टर करके जाते हो तो आपको जॉइंट एंड बाय प्रोसेस कॉस्टिंग करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रखा है मैंने। बजट चैप्टर आएगा 5वें में। बजट अगर आपको आसान लगता है, आपने करा हुआ है, बहुत इजी लगता है, तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग आपको करके जाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अभी तक मैं कौन सा कह रहा हूं, आपको छठा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 7वां भी मैंने अभी आपको बैलेंस में छोड़ दिया कि भाई 7वां आपकी मर्जी है, 7वां करना नहीं करना, क्योंकि देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब मैं पढ़ाऊंगा, जब वो पूरे खत्म हो जाएंगे ना, तब आपके जो आपको लगेगा कि यार अब मैं कैसे पढ़ूं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या याद करूं और क्या ना याद करूं। ये होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। सर दिक्कत यही है, वो है ही इतने सारे। अब सारे एक्सप्लेन करने के बाद मैं तो, मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करके समझा के आपको अच्छे से बता देना, बस। याद कौन करेगा आपको, और एक करना होगा नहीं, सारे करने पड़ेंगे, पता थोड़ी कौन सा कहां से आ जाएगा। इसलिए कहता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि स्टूडेंट की रेगुलर बेसिस पर डिमांड आते हुए इसलिए मुझे ये कराना भी पड़ रहा है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कहता हूं, मैंने कभी अपने पेड बैच में इसको नहीं कराया। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं छोड़ कर जाओ भाई, ये चीज़ याद करना पॉसिबल नहीं है। पर वो नहीं कि समझ रहे, नहीं समझना कोई बात नहीं, मैं इसको पूरे कराऊंगा, तब समझ में आएगा आपको कि याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। देखो अगर आपको मन है, अगर आपको लगता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे नहीं करना है, तो फिर मार्जिनल भी करने का कोई फायदा नहीं है। बट मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ देता हूँ तो वो मार्जिनल के साथ आ रहा है, तो मार्जिनल भी छोड़ देता हूँ, ये गलती कर जाओगे। क्यों, रीजन समझ। देखिए इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, पहली बात तो इधर देख लो। मटेरियल बोला था मॉडल टेस्ट पेपर में डाल दिया लेबर कॉस्ट, रिकंसिलेशन बोला था डाल दिया इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल। अब कल को वो इसमें फिर घुमा दे, फिर स्टैंडर्ड नीचे देते मार्जिनल ऊपर देते, तो फिर क्या करोगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए मार्जिनल कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़कर जाना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी है। ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा, अभी चलो इसको पहले तो मेन क्वेश्चन पे रखते थे, अब ये बैकअप पे रख लो ना। आप ऐसे समझो कि मान लो कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं आ पा रहा, पर मार्जिनल का आ रहा है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आएगा मार्जिनल का, इसमें वो आ पा रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं, मार्जिनल करके आ जाता हूँ। 7 नंबर तो आएंगे, 7 ही तो कटेंगे, 7 तो आ जाएंगे ना मेरे पास। ये चीज है, समझ में आया। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कॉस्ट शीट मटेरियल लेबर। दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कॉस्ट शीट मटेरियल और लेबर। दूसरे के बाद आपको तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ओवरहेड रिकंसिलेशन इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल। ओवरहेड रिकंसिलेशन इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। समझ में आ रहा है। अगर आप तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये 3 क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे। अगर आप पहला अटेम्प्ट करना, दूसरा अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये करके जाना पड़ेगा, वाला अटेम्प्ट करना है तो ये और ये। तो इस तरीके से स्लैब बने हुए हैं ये, ठीक है सर। इसके बाद तो आपके पास टोटल दूसरा करना है, तीसरा करना है, फोर्थ करना है ऑपरेटिंग और कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर 2 चैप्टर करने हैं, तब जाकर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। भाई कुछ तो करोगे ही। अब ये भी छोड़ दोगे क्या, ये भी छोड़ दोगे, वो सब छोड़ दोगे तो फिर करना क्या है। देखो आपको दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पेपर में तीसरा अटेम्प्ट करो, पेपर में चौथा अटेम्प्ट करो, 3 ही हो गए, पेपर में छठा अटेम्प्ट करो, 6 हो गए। फिर भी मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी का मतलब जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ वही करो। किसी स्टूडेंट को लगता है यार ऑपरेटिंग और कॉन्ट्रैक्ट मेरी बस की नहीं हो पा रही, तो कोई और क्वेश्चन देख लो आप, समझ में आ रहा है। पर ये जरूर है, ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, 5 में से 6 की प्रैक्टिस करके जानी है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पर 6 क्वेश्चन को अपना बैकअप बनाकर, छठे क्वेश्चन को बैकअप बनाकर चलना है, क्योंकि जरूरी है। ये तो गारंटी होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन किसी में आएगा कि आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो ओवरहेड का ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपसे नहीं आ रहा, और इंटीग्रल नंबर पे वो भी नहीं आ रहा, तो छठा क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे, तीसरा तो कोई और बैकअप पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। यस, तो आपके ऊपर है। मेरी तरफ से
दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा आपको करना है। ये क्वेश्चन आप बैकअप पे लेके चलो। अगर आप 7वां अटेम्प्ट करना चाहते हो, मतलब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा तो आपको वहां डिसाइड करना है कि मुझे ये अटेम्प्ट करना नहीं तो फिर इस पे फोकस शिफ्ट कर लेना अपना। और 8वां क्वेश्चन तो बैकअप पे लेकर चलना ही चलना है, क्योंकि जब मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाओगे तो थ्योरेटिकल में ये भी कवर हो जाएगा। और ये बेसिक कॉस्ट थ्योरी है, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ सर। कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। एक जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेन प्लेलिस्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसमें भी है, और थ्योरी वाली प्लेलिस्ट अलग से भी बना रखी है मैंने, उस पर भी डाल रखी है। दोनों में करना है आपको, दोनों के जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो करना है। पहली 9 क्लास, पहली शायद 4 से 5 क्लास है जो भी है मेन प्लेलिस्ट पर, और दूसरी प्लेलिस्ट थ्योरी की है जिसपे 7-8 क्लास और है, थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रखा है। तो ये आपको करना है, वहाँ पर यूट्यूब पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, देख लेना कहाँ पर है कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी और कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट। बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वो नवंबर से आएगा, और करीब 10 लेक्चर के अंदर अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। सर ये सारी चीज़ है, कुछ कंपलसरी क्वेश्चन मेरी तरफ से है। देखो ये करना है, ये करना है, 2 ये करना है, 3 बहुत आसान है। वेरिएंस पे फोकस करना, वेरिएंस पे, कौन सा वाले पे, लेबर वाले पे, फिर मटेरियल पे आना। 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है, डन है, ठीक है। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा, ये आपके ऊपर छोड़ा है, मेरी तरफ से ये करके जाना, क्योंकि पढ़ना आपको 2 चैप्टर है, आएंगे बढ़िया से। ऑपरेटिंग और कॉन्ट्रैक्ट इतने मुश्किल चैप्टर भी नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। तो ये मैंने आपके पास रखा है पूरी स्ट्रैटेजी। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने पढ़ाई के हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हो, कि आपको लगता है कि मेरे को ये 2 चैप्टर नहीं आ रहे, ये 2 कर लूंगा, तो ये कर लो, ठीक है। पर मैं फिर कह रहा हूं, पढ़कर सिलेबस पूरा जाना है। जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, उसकी बात यहाँ पर हुई नहीं है, वो आते भी नहीं है, पर 1-1 घंटा निकाल के इनको रिवाइज करना है, ठीक है सर। तीसरा, और बाकी जो आपको फोकस करना है वो इसी बारे में फोकस करना है कि मुझे 5 कौन से अटेम्प्ट करना है, और 1 बैकअप पे कौन सा रखना है, और 1 कौन सा छोड़ना है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए एग्जाम देने से पहले, ठीक है सर। तो ये पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। प्लस भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। जो स्टूडेंट हमारी टेस्ट सीरीज सिर्फ अटेम्प्ट कर लेता है ना, उसको पेपर में अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम नंबर्स ऑफ टेस्ट ज़्यादा लेते हैं। बच्चा क्या करता है, अटेम्प्ट ही नहीं करता, उसको करता ही नहीं अटेम्प्ट। वो किसकी गलती है, वो उसी की गलती है। टेस्ट खरीद लेता है, अटेम्प्ट नहीं करता, गलत चीज़ है। जिन स्टूडेंट ने टेस्ट खरीदा है, जिन स्टूडेंट ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, 40 के 40 टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, भाई उसको बेनिफिट मिला है पेपर के अंदर, उसको बेनिफिट मिला है, उसको पता है कि कैसे ट्रैकल करते हैं, जब क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे एग्जाम में ट्रैकल करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन डाला है प्ले ऐप स्टोर ऐप का, और डाउनलोड करिए ऐप। एंड्रॉयड ऐप है, डाउनलोड करिए, ऐप में ही चलेगी टेस्ट। डाउनलोड, लॉगिन या फिर रजिस्टर कर लो, और कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर लो, नीचे देगा नंबर जो स्क्रॉल कर रहा है, ये वाला, ये आ रहा है ना, इस पर, ठीक है जी। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। नई स्ट्रैटेजी लॉ की जरूर आएगी, इसके बाद एक दिन छोड़कर एक दिन स्ट्रैटेजी आने लगना चालू हो जाएगी। थोड़ा सा लेट था वीडियो में, तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो नहीं आ पाई, पर स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।